भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार, आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया। भारत के इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त फैसले लेने का इम्कान। जराये के मुताबिक पीसीबी भारत के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो आईसीसी से किसी भी इवेंट में पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। पर्थ के मैदान में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। 22 साल बाद कैंगरूज को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर ओडीआई सीरीज जीत ली। 141 रन का हदफ कौमी क्रिकेट टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग, साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान 30, बाबर आजम 28 रन बना के नॉट आउट रहे। कौमी टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। और वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। रेलवे स्टेशन धमाके के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इक़दाम किए जाएंगे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरे कार बढ़ाने का फैसला। बलूचिस्तान फिर लहूलुहान, कोयटा की फजा सोगवार। रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा सुपुर्द खाक। शहीद हवलदार शौकत की नमाज जनाजा आबाई इलाके मियां चुन्नू में अदा। सरकारी एजाज के साथ तदफीन। 61 जख्मी ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज, 12 की हालत तशवीशनाक। कोयटा रेलवे स्टेशन बम धमाके की भरपूर मजम्मत के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद के मतन में कहा गया कि जुल्म की रात जल्द ही अमन के उजालों में ढल जाएगी। शुहदा के खानदानों से इजहार हमदर्दी करते हैं। करारदाद का मकसद ऐवान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ को उजागर और कौमी इत्तेहाद का इजहार करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस है। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए वज़ीर इक़दामात उठा रहे हैं। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना पागलपन की बात है। इनकी वफादारी नून लीग से ज़रूर थी मगर अवलीन तरजीह पाकिस्तान है। कराची में अदब फेस्टिवल के मशीत से मुतालिक हिस्से में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि डिफ़ॉल्ट बहुत महंगा पड़ेगा। कराची में पीने का पानी और लाहौर में साफ हवा नहीं मिलती। इस हुक्मरानी से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को मुस्तकबिल में शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तान 2070 तक 21% GDP में कमी का सामना कर सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नई रिपोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों के खौफनाक असरात से खबरदार किया। तसलसल बरकरार रहने पर साल 2100 तक की GDP में 40% से ज़ायद तक का नुकसान हो सकता है। पंजाब में आज भी फ़िज़ाई सूरत हाल खतरनाक। चारों तरफ धुंध के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया। लोगों का सांस लेना दुश्वार। लाहौर के तमाम पार्क्स, खेल के मैदान, तारीखी मकामात, यादगार और म्यूजियम 17 नवंबर तक बंद। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। इंसानी गफलत या इत्तफाकी हादसा। सिंध और पंजाब में शदीद धुंध, हद निगाह सिफर। घरों के करीब कौमी शाहराह पर 6 गाड़ियां टकरा गई। 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। बहावल नगर में हारूनाबाद रोड पर बस उलटने से खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। कहरोड़ लालीसन के करीब 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा, ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। मरियम नवाज पंजाब के अस्पतालों की तारीफें करती नहीं थकती लेकिन अपना इलाज बाहर से करवाती हैं। मुशीर इत्तलात केपी के बैरिस्टर सैफ ने मरियम नवाज और शहबाज नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पंजाब के अवाम को इस मौके रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटे यूरोप की सैर पर निकले हैं। मरियम ने प्राइवेट जेट हायर किया हुआ है। जहाज ने संदूकों और सूटकेसेस के साथ उड़ान भरी है। मुल्क के हालात काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लाहौर फजाई आलूदगी के साथ जराइम में भी अव्वल नंबर। अक्टूबर के महीने में 1200 से ज्यादा डकैती की वारदातें रिपोर्ट। 213 जराइम पेशा ग्रुपों के 470 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद की।
اسرائیل سے اس کے جنگی جرائم پر جواب طلبی کی جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی عرب اسلامک سمٹ میں موضوع خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت۔ انسانیت اور فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم کی شدید مذمت۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطی میں اسرائیلی مہم جوئی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے مشرق وسطی میں امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں نسل کشی بند کرائے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کا انسانیت سوز مظالم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں طائر کے علاقوں میں ہونے والے حملوں سے 31 افراد شہید۔ اسرائیلی فضائیہ نے لبنان اور شام کی سرحد کو بھی نشانہ بنایا۔ 20 شہری جان سے گئے۔ مجموعی شہادتوں کی تعداد 3136 ہو گئی۔ 13900 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی۔ اسرائیلی فوجی دستوں کو نشانہ بنایا۔ 2 راکٹ فائر کیے گئے۔ انسانیت سوز حملے، بمباری اور فائرنگ۔ بے حس اسرائیلی فوجی غزہ کو تباہ کرنے پر بسد۔ ہستہ بستہ غزہ کھنڈر میں تبدیل۔ عالمی برادری چپ۔ شہداء کی تعداد 43,603 تک پہنچ گئی۔ 1 لاکھ سے زائد زخمیوں اور لاکھوں بے گھروں کو گننا آسان نہیں۔ جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں امریکی اور برطانوی فوج کی مشترکہ کارروائی۔ فضائی حملوں میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی برطانوی فوج نے التحیات کے علاقے پر بھی 2 فضائی حملے کیے تھے۔ یمنی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی تک اسرائیلی فوج پر حملے جاری رہیں گے۔ ایران کا ڈونلڈ ٹرمپ سے دباؤ کی پالیسی تبدیل کرنے پر زور۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف اپنے پہلے دورہ صدارت میں اختیار کردہ زیادہ دباؤ کی پالیسی کو تبدیل کریں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے نائب صدر برائے اسٹریٹجک امور جواد ظریف نے ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ ماضی کی غلط پالیسیز جاری نہیں رکھیں گے۔ دیوار برلن گرانے کے 35 برس مکمل۔ جرمنی میں جشن، میوزک فیسٹیول اور روشنیوں کا خصوصی اہتمام۔ جشن کا مقصد دیوار برلن گرنے سے مغربی اور مشرقی جرمنی کے لوگوں کے درمیان یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ پاکستان کا بڑا اقدام۔ پاکستانی ہائی کمیشن دہلی نے 3000 سکھوں کو ویزے جاری کر دیے۔ یاتری بابا گرو نانک دیو جی کی پیدائش کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ دیو جی کے یوم پیدائش کی تقریبات 14 سے 23 نومبر تک ہوں گی۔ اکبر کے عہد میں نیل کی سب سے بڑی منڈی کا قیام عمل میں آیا، جو آج اکبر منڈی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نیل کی ایسی منڈی کی نسبت سے لاہوریوں کو دنیا بھر میں رنگ باز کہا جانے لگا۔